नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। इस खास पेशकश में आज बात लोकसभा चुनाव 2024 की करेंगे, क्योंकि आगामी लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों के ऐलान से ठीक कुछ समय पहले चुनाव आयुक्त अरुण गोयल के इस्तीफा देने के मामले पर कांग्रेस ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। साथ ही इस तरह के फैसले को दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए बेहद चिंताजनक भी बताया है। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल ने ये कहा कि लोकसभा चुनाव के ठीक पहले चुनाव आयुक्त अरुण गोयल का इस्तीफा देना हैरान करने वाला है। उन्होंने कहा कि अब चुनावों की घोषणा में ज्यादा समय नहीं बचा, इसमें बिल्कुल भी पारदर्शिता नहीं है कि ईसीआई जैसी संवैधानिक संस्था कैसे काम कर रही है और सरकार उन पर किस तरह दबाव डालती है। केसी वेणुगोपाल ने ये कहा कि साल 2019 के चुनावों के दौरान अशोक लवासा ने आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के लिए प्रधानमंत्री मोदी को क्लीन चिट देने के खिलाफ असहमति जताई थी और इस घटना के बाद उनको लगातार पूछताछ का सामना करना पड़ा। और इस तरह का तरीका दर्शाता है कि शासन लोकतांत्रिक परंपराओं को खत्म करने पर आमदा है। कांग्रेस नेता वेणुगोपाल ने आगे ये भी कहा कि स्पष्ट किया जाना चाहिए और ईसीआई को हर समय पूरी तरह से गैर पक्षपातपूर्ण तरीके से अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए। इस बीच देखा जाए तो निवर्तमान चुनाव आयुक्त अरुण गोयल का कार्यकाल 2027 तक था। इससे पहले चुनाव आयुक्त पद से अरुण गोयल के इस्तीफा देने को लेकर किसी को जानकारी भी नहीं थी। किसी को भी इस बात की उम्मीद नहीं थी कि अरुण गोयल, जिनका अभी करीब 3 साल का और कार्यकाल बाकी है, वो पहले ही अपना इस्तीफा दे देंगे। वहीं कांग्रेस महासचिव व संचार प्रभारी जयराम रमेश ने ये कहा कि पिछले 8 महीने से इंडिया गठबंधन की पार्टियां चुनाव आयोग से समय मांग रही हैं। हमने वीवीपैट की है, क्योंकि हमारे देश में ईवीएम का मतलब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मैनिपुलेशन है। चुनाव आयोग हमें समय नहीं दे रहा और हमसे मिलने के लिए इनकार कर रहा है। एक निष्पक्ष और संवैधानिक संस्था टाइम देने से इनकार कर रही है। इसे संस्था का निष्पक्ष होना बहुत जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि अरुण गोयल ने इस्तीफा दिया, इससे मेरे मन में 3 कारण आए कि क्या उनके और मुख्य चुनाव आयुक्त में मतभेद आ गए हैं, क्या उनके और मोदी सरकार में कुछ मतभेद हैं। मेरे मन में ये भी है कि अभी अभी कोलकाता हाईकोर्ट के जज इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो गए, क्या इन्होंने भी बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ने के लिए इस्तीफा दिया है। अगले कुछ दिन में स्पष्टीकरण तो आएगा, लेकिन मेरे मन में ये सवाल उठे हैं। दोनों सवाल हमारे लोकतंत्र को कमजोर करते हैं। ये लोकतंत्र पर एक आक्रमण है। तो चुनावों से ठीक पहले एक बड़ी खबर, अब इस्तीफे पर भी सियासत जोरदार चमक रही है कि आखिर क्या कारण रहे, ऐसी क्या बात हो गई कि मोदी सरकार के दबाव के चलते या फिर किसी और कारण के चलते या उनके खराब स्वास्थ्य की वजह से, ये भी एक कारण निकलकर सामने आ रहा है। फिलहाल इस पर किसी तरह की कोई मोहर नहीं लगी है कि उनके निजी कारण की वजह से चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने इस्तीफा दिया या इसके पीछे कोई और वजह है। तमाम सवाल विपक्षी पार्टियों की तरफ से मोदी सरकार पर दागे जा रहे हैं और ये फैसला काफी हैरान करने वाला है, क्योंकि कुछ ही वक्त बचा है लोकसभा चुनाव में। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भी इस हफ्ते में किसी भी दिन किया जा सकता है, वो भी बहुत अहम है। लेकिन सवाल इस बात को ही लेकर है कि जिस संस्था में 3 लोग होने चाहिए, 3 चुनाव आयुक्त होने चाहिए, एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त, जिसमें से एक पहले ही रिटायर्ड हो चुके हैं और दूसरे चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अपने कार्यकाल को पूर्ण होने से पहले ही वो इस्तीफा दे चुके हैं। बचे एक मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव जी। तो अब ऐसे में सवाल है कि क्या एक अकेले मुख्य चुनाव आयुक्त के जरिए चुनाव कराए जा सकते हैं? कैसे इसका समाधान निकलेगा? कैसे ये प्रक्रिया काम करती है? क्या ये निष्पक्ष तरीका है चुनाव कराने का? तमाम सवाल हैं जो आज हम अपने मेहमानों से जो हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ेंगे उनसे करेंगे और पूछेंगे कि आखिर क्या कुछ वजह रही कि मुख्य चुनाव आयुक्त को अकेले अब सारी जिम्मेदारियों को देखना होगा। अरुण गोयल ने किस कारण के चलते इस्तीफा दिया है? तो इस्तीफे पर कांग्रेस ने मोदी सरकार से कई सवाल साधे हैं कि इस्तीफे पर क्यों अचानक से इस्तीफा दिया गया और इस्तीफे की कोई भनक तक नहीं लगी, कोई कारण भी सामने नहीं आया। कारण जो बताए जा रहे हैं
विपक्षी पार्टी की तरफ से जो सवाल दागे जा रहे हैं उनमें यही है कि क्या गोयल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लोकसभा चुनाव लड़ने वाले हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी उन्हें लोकसभा का चुनाव लड़वाने वाली है, कोई टिकट देने वाली है, या फिर चुनाव आयुक्त अरुण गोयल का भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई मतभेद हो गया है, मोदी सरकार से किसी तरह का कोई मतभेद हो गया है, इसके चलते चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने अपना इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि अभी उनका कार्यकाल बाकी था और कहा यह भी जा रहा था कि जब मुख्य चुनाव आयुक्त रिटायर होंगे, उनके जाने के बाद अगर मुख्य चुनाव आयुक्त का कोई पद संभालेगा तो वो अरुण गोयल होंगे। लेकिन अचानक से इस्तीफा देना एक बड़ा चौंकाने वाला मसला नजर आ रहा है। कारण क्या रहे ये भी जानना जरूरी है। जयराम रमेश हों या फिर केसी वेणुगोपाल हों या तमाम कांग्रेस विपक्षी पार्टी के तमाम दिग्गज नेता हों, इस बात पर सवाल उठा रहे हैं कि क्या ये जो प्रक्रिया चुनाव आयुक्त या चुनाव आयोग की तरफ से की जा रही है ये पूरी तरह से निष्पक्ष है। लोकतंत्र की हत्या करने का काम फिलहाल सत्ता में बैठी मोदी सरकार कर रही है और इसी इस्तीफे को लेकर अब घमासान मचा हुआ है। चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने इस्तीफा क्या दिया, विपक्षी पार्टियों का हंगामा और सियासत जोरदारी के साथ सत्ता पक्ष पर भारी पड़ता नजर आ रहा है। खास मेहमान हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ गए हैं जिनसे मैं आपका परिचय करवा देती हूं। हमारे साथ अनिल गोयल जी हैं, नेता बीजेपी के हैं। बहुत स्वागत है सर आपका इस कार्यक्रम में। साथ ही साथ हमारे साथ गोपाल कृष्ण प्रवक्ता जी भी कांग्रेस के जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। शुरुआत है अनिल गोयल जी आप ही के साथ करेंगे। सर क्या कारण रहा, ये जानना बहुत जरूरी हो गया है क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक हैं, डेट्स का ऐलान होने वाला है, तारीखें आने वाली हैं और ऐसे में चुनाव आयुक्त अरुण गोयल का इस्तीफा आ जाता है, कारण कुछ पता नहीं चल पाता। विपक्षी पार्टियां कई तरह के सवाल दाग रही हैं कि आप लोकसभा चुनाव का टिकट देकर उन्हें लड़ाने वाले हैं, क्या कुछ कारण है सर, स्पष्ट कीजिए। बख्ता जी सही बात तो ये है कि अरुण जी ने इस्तीफा दिया है, तो वो इस्तीफा क्यों दिया है, कैसे दिया है, किन कारणों से दिया है, इसकी बात तो अरुण जी बता सकते हैं। अरुण गोयल जी इस विषय में अपने आप में वो है कि वो बताएं। दूसरा, जो बिना बातों के आरोप, बिना बातों की बातें, बेतुकी बेसिर पैर की बातें जिसका कोई मतलब ही नहीं है, उन विपक्षी बातों का जवाब देना भी नहीं मिलता। आप नहीं अगर ये कहते हैं कि क्या बीजेपी टिकट देने वाली बात है तो ये कोई क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये भी हो सकता है क्या कांग्रेस ने उनको तोड़ दिया, क्या कांग्रेस उनको टिकट देने वाली बात है। अब ऐसी बेतुकी बातें करना निश्चित तौर पर ये लोकतंत्र के लिए चुनाव के समय पर ठीक नहीं। जब तक आधिकारिक बयान अरुण गोयल जी का नहीं आ जाता है, कोई चुनाव आयोग का आधिकारिक बयान नहीं आ जाता है कि किन कारणों से इस्तीफा दिया। एक कारण उनके स्वास्थ्य की वजह से भी हो सकता है, कोई पारिवारिक वजह भी हो सकती है, उनकी अपनी क्या वजह है। उन वजहों को हम राजनीति में तोड़ मरोड़ करके, आरोप प्रत्यारोप लगा करके, हम मुद्दे की बात से भटक करके इस तरह की बात करें, ये कांग्रेस के पास कोई मुद्दा तो है नहीं। कांग्रेस के पास कोई चुनाव लड़ने का कोई इशू ही नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ बिना बातों के अंदर मुद्दे ढूंढ करके और चुनाव के माहौल को खराब करना चाहते। ठीक है, ठीक है। गोपाल कृष्ण जी, क्यों आपको ऐसा लगता है और किस आधार पर ऐसा लगता है कि चुनाव आयुक्त जो हैं हमारे अरुण गोयल जी, उनका कार्यकाल से पहले अगर इस्तीफा हो जाता है तो उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी है, मोदी सरकार है और लोकतंत्र को मारने की हत्या है? क्यों सर आपको ऐसा लग रहा है, आधार क्या बनाया है आपने इसका और ये सवाल दागे हैं? सबसे पहले नमस्कार वक्ता जी और उपस्थित सभी प्रवक्ता को नमस्कार। आप एक हालात देखिए प्रधानमंत्री जी के पास कि 10 साल में सत्ता रहते हुए उनके पास नेता नहीं है। कई जगह पर अगर कांग्रेस के कुछ नेता, बुजुर्ग नेता, आउटडेटेड नेता अगर शामिल हो गए तो कूद के खुशियां मनाई जाती है। बीजेपी की ये हालात उनके अपने नेता नहीं है। अनिल गोयल जी रुकिए ना, अनिल गोयल जी जैसे एक एग्जाम्पल दे देता हूँ आपको, मैं बिहार का हूँ। माननीय यशवंत सिन्हा जी जो पहले वित्त मंत्री रह चुके थे अटल जी के कार्यकाल में, उनको IAS है, वो एक्चुअली वो IAS भी है, वो पार्टी छोड़ दिया। तो किसी तरह से जयंत सिन्हा जी उनके सुपुत्र खींच रहे थे, जो ये बोलते हैं कि पार्टी और परिवार का पार्टी नहीं है, तो यही क्लियर कर देते हैं आपको हम। यशवंत सिन्हा सिंह के पुत्र जयंत सिन्हा जी वो खुद एक IITian भी है, हार्वर्ड से भी ग्रेजुएट है।
उन्होंने किसी तरह से अपनी हालत को खींचा। उन्होंने गुलामी से इनकार किया, क्योंकि जब एयर इंडिया को बेच रहे थे तो उन्होंने बोला कि प्रॉपर ऑडिट करवा लेते हैं, उसके बाद आप एयर इंडिया बेच लीजिएगा, तो उनसे नाराज हो गए थे वो। नहीं, तो किसी को अपना गोपाल कृष्ण जी क्या समझाना चाहते हैं इस बात से, मैं समझ नहीं पा रही हूँ सर, मुद्दे पर आइए। तो 1 मिनट में आ रहा हूँ। तो उन्होंने इस बार जयंत सिन्हा जी की टिकट काट दी गई, तो IAS होने के बाद भी उनकी टिकट काट दी गई और स्मृति ईरानी ऐसे अनपढ़ को टिकट दे रहे हैं। तो एक्चुअली ये गुलाम खोजते रहते हैं चारों तरफ। हाँ। आज बताइए कि जो चुनाव आयुक्त जिन्हें इस्तीफा दिया है, इससे बड़ा लोकतंत्र का धब्बा हो सकता है कि ठीक चुनाव की आचार संहिता का उद्घाटन की होने से 15 दिन 10 दिन पहले इन्होंने इस्तीफा दे दिया। क्या तुक है भाई? और ये है कहाँ के, ये मुझे जानकारी नहीं है। कृपया आप लोग हमको बताइए कि क्या ये गुजरात के हैं क्या? नहीं, तो अगर कोई इस्तीफा दे रहा है तो इसका इस बात से क्या आधार होता है सर कि मतभेद चल रहे हैं? आपकी पार्टी से भी तो तमाम नेता इस्तीफा दे रहे हैं, तो इसी बात को उठाएं क्या कि मतभेद चल रहे हैं आपके? पार्टी का इस्तीफा देना अलग बात है, चुनाव आयोग का इस्तीफा देना, वो भी मुख्य चुनाव आयोग। इस्तीफा तो इस्तीफा है, चाहे पार्टी से हो चाहे चुनाव आयुक्त का चुनाव आयोग से हो। सर इस्तीफा तो इस्तीफा है ना, पद तो छोड़ दिया ना सर। 2 महीने बाद दे देते वो चुनाव होने अरे सर, जब जिस व्यक्ति को किसी पहले दे रहे हैं, टिकट लड़ने के लिए दे रहे हैं क्या? चुनाव लड़ने के लिए दे रहे हैं। इस बात का आपके पास इस बात का आपके पास कोई प्रूफ है, इस बात का सबूत है कि लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने इस्तीफा दिया है सर? चुनाव के डिक्लेयर होने से 10 दिन पहले अगर वो दे रहे हैं इस्तीफा, तो ये 100% जाहिर करता है कि या तो टिकट दें या कोई राजनीतिक नहीं सर, तथ्यों के साथ से बात कीजिए ना। आपके पास इस बात को लेकर कोई सबूत है? अगर है तो पेश कीजिए। राज्यसभा भेज चुके हैं ये। हाँ, आज तो पहली बार नहीं कर रहे हैं बीजेपी का काम है अरुण गोयल जी, संस्थान को खराब करना, अरुण गोयल दबाव बनाना। जवाब दीजिए, लोकसभा टिकट दे रहे हैं आप सर, एक सवाल का जवाब दे दीजिए आप मुझे कि किस तरह से अब आप कैसे कराएंगे चुनाव? चुनावों की प्रक्रिया क्या कुछ रहेगी? गोपाल कृष्ण जी सर सुनिए। सर क्या रहेगी प्रक्रिया? एक अफसर से पूरा चुनाव आयोग चलेगा? पक्का जी, इससे पहले भी एक अफसर ने 3 सेशन में। अरे गोपाल कृष्ण जी सुन तो लीजिए सर, धैर्य तो रखिए सर, जवाब भी तो सुनिए। पहली बात तो ये है कि इससे पहले भी एक चुनाव आयोग पूरा चुनाव करवा चुका है, पहले एक बात। दूसरी बात, अगर करवा चुका है वो बात अलग है अनिल गोयल जी। क्या ये संवैधानिक प्रक्रिया कहती है, क्या ये संवैधानिक प्रक्रिया है कि एक ही चुनाव आयुक्त से पूरा चुनाव करवा लेना चाहिए? वक्ता जी, अगर मानो अचानक कोई रिजाइन देता है तो रिजाइन देने के बाद ही तो उसी में कोई नियुक्ति होगी। अब आप अगले कदम का इंतजार करे बिना उस पर टिप्पणी होनी शुरू हो जाए, ये कहाँ की ठीक बात है? आप एक बताएं, उन्होंने रिजाइन दिया, उनका रिजाइन स्वीकार हुआ, स्वीकार होने के बाद में उसकी जगह किसको बनाना है किसको नहीं बनाना, ये कोई प्रक्रिया है ना। प्रक्रिया के तहत तो कोई हो जाएगा, वो तो है नहीं उठा करके प्राइवेट कंपनी की नौकरी उठाकर जिस मर्जी वहां बैठा दो। उस प्रक्रिया का पालन होते हुए जिसको भी लगाया जाएगा वो लगाया जाएगा। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये कि चुनाव आयोग ने इस्तीफा दिया है, उसकी कोई ठोस बात इनके पास हो तो उस पर चर्चा करें। नहीं तो बहुत से अधिकारी इस्तीफा देते हैं, बहुत से अधिकारी VRS लेते हैं, बहुत से अधिकारी अपने घर पारिवारिक कारणों की वजह से, अपने स्वास्थ्य के कारणों की वजह से, कोई भी वजह से करते हैं। सर विपक्षी पार्टी का ये आरोप है कि ठीक लोकसभा चुनाव से पहले क्यों इस्तीफा? मैडम, इसका कारण क्या रहा? आपको एक अरुण गोयल सर रुकिए, मैं लौटती हूँ गोपाल कृष्ण जी, मैं लौटती हूँ आपके पास और आप ही से सवाल क्यों रिजाइन दिया, इसका वो बयान दे सकते हैं। दूसरी मैं एक बात और गोपाल कृष्ण जो बोल रहे हैं, आप अगर सिर्फ इस्तीफे पर ही डिबेट पर सीमित रखें तो ज्यादा बेहतर। आप अगर दायरा भागेंगे तो फिर मुझको भी इनका हर बात का जवाब देना पड़ेगा। ठीक है सर, ठीक है गोपाल कृष्ण जी, आप इससे चर्चा से ना भागें। ठीक है गोपाल कृष्ण जी जवाब दीजिए। भारत का संविधान मैडम, चुनाव आयोग में 3 दल की एक मुख्य चुनाव आयोग की 3 दल होती है। उसमें कोई भी एक्शन, कोई भी रिएक्शन, कोई भी फैसला वो 3 के बहुमत से लिया जाता है। आज उन्होंने 3 से 2 खत्म कर दिए, तो ये चल क्या रहा है? ये तो अवैध चुनाव है ना। जब तक वो 2 पद पे बहाल नहीं कर ले, चुनाव नहीं होना चाहिए। ये इलीगल है। आप कहना चाहते हैं चुनावों को टाल दिया जाए? चुनावों को टाल दिया जाए सर, नहीं किया जाए। संवैधानिक प्रक्रिया है, उसे आगे न बढ़ाया जाए और चुनावों को टाल दिया जाए। जो आम जनता के हक में आगे के कार्य होने हैं उन्हें टाल दिया जाए, ऐसा कहना चाहते हैं आप? हायर करना, जो 2 पद खाली हो गए हैं चुनाव मुख्य चुनाव आयोग, मैं वापस लौटती हूँ
उसके बाद तीन इस लोग की चर्चा को टीम जारी होती है। रखेंगे। खास मेहमान हमारे साथ बने रहेंगे। एक सवाल इस बात को लेकर उठाया जा रहा है कि एक इस्तीफा होता है और लोकसभा चुनाव बहुत नजदीक हैं, ऐसे में ये इस्तीफा बहुत अहम माना जा रहा है। इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। गोपाल कृष्ण जी, क्या अगर व्यक्ति ने इस्तीफा दे दिया, जैसा कि अनिल गोयल जी ने अभी कहा कि वक्त लगेगा चुनाव करने में कि आखिर किसको इस पद के लिए माना जाए, क्योंकि चुनाव आयोग का मसला है, ऐसे में किसी भी व्यक्ति को तो उठाकर चुनाव आयुक्त नहीं बना दिया जाएगा, उसमें भी वक्त लगेगा, 1 दिन या 2 दिन। ऐसे में इस बात को सवाल उठाकर आप कहते हैं कि चुनावों को टाल दिया जाए, ये किस आधार पर सर? चुनावों को टालने की इसमें क्या वजह है? प्रक्रिया तो चलती रहेगी। मैडम, आपके मन से और मेरे मन से और प्रधानमंत्री के मन से बड़ा है संविधान। हाँ। संविधान कहता है कि चुनाव आयोग की 3 लोगों का पैनल होता है उनका, वहाँ 1 लोग नहीं होते हैं। वो 3 मुख्य चुनाव आयुक्त में 3 लोग होते हैं, वो 3 का पैनल होता है। कोई डिसीजन, कोई रिजेक्शन, कोई कानून वहीं से 3 लोग के बहुमत से पारित किया जाता है। यहाँ तो 2 लोग रहे ही नहीं ना, तो 1 लोग हो गए ना, तो दैट बिकम्स डिक्टेटर। तो ये इलीगल है ना इलेक्शन होना। ठीक है अरुण गोयल जी, जब तक ये तो इलीगल इलेक्शन हो गया। अगर ये चुनाव कराया जाता है तो ये गैर कानूनी हो गया। मैं एक चीज बता रहा हूँ, कोई भी सामाजिक प्रक्रिया से, सॉरी ऑफिशियल प्रक्रिया से अगर कोई सीनियर मोस्ट रिजाइन करते हैं, चाहे IAS लेवल के हो, मैं भी कॉर्पोरेट में आर्किटेक्ट हूँ, तो मैं भी रिजाइन करता हूँ, तो नोटिस पीरियड देता हूँ 3 महीने का। इनको भी देना पड़ा होगा। आईबी क्लियरेंस होती है, बहुत तरह की क्लियरेंस। 6 महीने तो उन्होंने 6 महीने में बहाल क्यों नहीं किया किसी भी नए लोगों को? ठीक है, तो ये चुनाव अवैध हो चुका है। अगर ये एक आदमी से कराते हैं तो आई विल नॉट काउंट दिस। ठीक है सर, ठीक है, जवाब सुन लीजिए। बौखलाहट है और इस बौखलाहट का नतीजा आज गोपाल नहीं सर, तो ये बात तो जायज है ना अनिल गोयल जी, ये बात तो जायज है कि एक व्यक्ति के जरिए कैसे चुनाव करवा लिए जाएंगे। ये तो फिर अवैध वाकई में हो गया। समय सीमा बढ़ सकती है या कुछ और कुछ कदम उठाया जा सकता है, लेकिन इससे चुनाव पर तो फर्क पड़ेगा ना, असर पड़ेगा, नहीं लगता आपको पड़ेगा? वक्ता जी कहीं भी किसी संविधान में ऐसा नहीं लिखा हुआ। 2 चुनाव अधिकारी बनाए गए देश में अब शुरू हुई है। इससे पहले सिर्फ 1 ही चुनाव अधिकारी पूरे देश में चुनाव कराता था। इसलिए, और दूसरी बात करें कि ये एक जो भी संवैधानिक दिक्कत आई है, इसका समाधान जो है वो सरकार बैठ के करेगी। लेकिन उन्होंने रिजाइन दिया, क्यों दिया, कैसे दिया, इसका सबसे बड़ा कारण मैं आरोप लगा सकता हूँ कांग्रेस पे कि हो सकता है कि कांग्रेस ने ही उनको बरगलाया। सर, तो आप सरकार में बैठे हैं, आपकी जवाबदेही नहीं बनती कि आप इस बात का पता लगाएं कि आपने बिल्कुल जवाब मेरा बहुत मैं सिर्फ आपसे पॉइंट है कि IAS लोगों का और बड़े कमिश्नर लेवल का जो रेजिग्नेशन होता है, प्रोसीजर होता है, तो क्लियरेंस देना पड़ता है। अनिल भाई बड़े भाई को पता होगा। गोयल जी, गोपाल कृष्ण जी कह रहे हैं कि किसी भी इस्तीफे के होने के पीछे की एक प्रक्रिया होती है, वो प्रक्रिया नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? ये कौन सी प्रक्रिया? क्लियरेंस होगा, तो आपने बहाल क्यों नहीं किया? और जब तक आप बहाल नहीं कर लेते, चुनाव नहीं करवाए, यह अवैध है। 3 लोग का पैनल होता है। कई बार आप सुना होगा कि 5 जजेस का एक बेंच होता है, पैनल होता है। यहाँ भी चुनाव आयोग के जो 3 लोग का एक पैनल बनाया गया, ट्रांसपेरेंसी बना रहे, ऑनेस्टी बना रहे, आपने 2 को साफ कर दिया, सिर्फ एक आदमी को बिठा कर गोपाल कृष्ण जी एक साथ बोलेंगे तो कैसे चलेगा सर? ना तो गोयल जी क्या कह रहे हैं मैं समझ पा रही हूँ, ना आप ही कुछ कह रहे हैं मैं समझ पा रही हूँ। तो रुकिए ना, धैर्य तो रखिए, सुनिए तो। या सिर्फ एक दूसरे को अपनी बातें सुनानी है और चले जाना है, कोई समाधान तक नहीं पहुंचना है? वक्ता जी, मैं ये जो हमारे भाई कह रहे हैं, वक्ता जी बीजेपी को हटाना एक प्रक्रिया के तहत आता हूँ। नहीं सर, तो प्रक्रिया का पालन क्यों नहीं होगा? नहीं, पहले अगर कोई व्यक्ति अचानक इस्तीफा देता है तो वहाँ पर तो यही तो विपक्षी पार्टी कह रही है कि प्रक्रिया का पालन क्यों नहीं हुआ, नोटिस पीरियड क्यों नहीं दिया गया? वक्ता जी मैं ये कह रहा हूँ कि हमने नहीं हटाया, इनकी बौखला हटाई। यानी कि आप हटाएंगे तो 3 महीने का नोटिस देना पड़ेगा, ऐसा? हमने नहीं हटाया, उन्होंने इस्तीफा दिया। फर्क का अंतर क्या है कि एक बात, अगर कोई भी सरकार, कोई भी कंपनी, कोई भी जगह अपने कर्मचारी को भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार, गोयल जी, इस वक्त सत्ता
सत्ता में बैठी है और अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ना, किसी भी चीज का जवाब न देना और इस बात का आरोप लगातार आपके ऊपर लगना कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, ये काफी शर्मनाक है। इस पर ध्यान देने की भी जरूरत है सर। गोयल सर, ठीक है गोपाल कृष्ण जी, ठीक है सर, मैं लौटूंगी, वक्त की कमी है मेरे पास। गोपाल कृष्ण जी जी। तो मैडम सबसे बड़ी बात है कि चुनाव आयोग में ठीक है उन्होंने रिजाइन दे दिया, तो जो बाकी 2 पैकेट चुनाव कमिश्नर का, इलेक्शन कमिश्नर का वैकेंट हुआ उसको फुलफिल करे और तब वो चुनाव करवाए। उसके बिना चुनाव करा ही नहीं सकते, वो लीगल नहीं है। वो 3 लोगों का एक पैनल है गवर्नमेंट में, डिसाइडेड एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, एज पर द मैनुअल ऑफ द इलेक्शन कमीशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्या होगा सर इसके बाद अगर ऐसा नहीं होता है और सरकार सिर्फ एक ही चुनाव आयुक्त से करवाती है चुनाव, तो क्या आपके पास क्या प्रक्रिया है? आप क्या करने वाले हैं? कोर्ट का रुख करेंगे? हम सुप्रीम कोर्ट में केस करेंगे, हम सुप्रीम कोर्ट में केस करेंगे कि ये चुनाव अवैध होने जा रहा है। अगर एक पैनल है तो दैट बिकम यानी कि आप कोर्ट का रुख करेंगे, यही अगला कदम होगा विपक्षी पार्टी। एक लाइन और मुझे बोलने दिया जाए कि जब आपने सुना होगा कई बार कि 3 जजों की एक बेंच पीठ है, 3 जजेस बेंच पीठ, 5 जजेस बेंच पीठ, वो क्यों रखा जाता है? फॉर द ट्रांसपेरेंसी, टू मेंटेन ट्रांसपेरेंसी की 5 जजों की। नहीं बिल्कुल, ये तो साफ तौर पर जाहिर है कि पारदर्शिता होनी चाहिए। चुनाव आम जन के लिए होता है, आम जन की बहुमत के साथ आप सरकार में बैठते हैं तो उसमें पारदर्शिता होना बहुत जरूरी है। ज्यादा वक्त नहीं दे पाऊंगी, माफ कीजिएगा गोपाल कृष्ण जी, वक्त की कमी है मेरे पास, मैं अंतिम पड़ाव में हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास पेशकश में जुड़ने का। खास पेशकश में इतना ही, नमस्कार।